ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 3 बेटा वी लर्न अबाउट द casteism. Caste have been existing in the social system of India since its birth. Thus, we may say that India's social structure is based on casteism. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जो ज्ञातियाँ हैं ना, ज्ञातिवाद है। एक तरीके से देखा जाए तो धर्म के अंदर बेटा कई तरह के अलग अलग जो है ज्ञाति होती हैं बेटा। जैसे हिंदू धर्म ही है तो उसमें हिंदू धर्म को मानने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनकी अपनी ज्ञाति है एक तरीके से देखा जाए तो। भारत की जो संस्कृति है या भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है बेटा, उसमें ये जो ज्ञातिवाद का अस्तित्व है बेटा, ये सदियों से रहा है। और भारत की जो सामाजिक संरचना है बेटा, ये ज्ञातियों पर ही आधारित रही है। जैसे पहले की जो पुरानी प्रारंभिक जो हमारी परिकल्पना थी हमारे देश की प्राचीन समय में बेटा, वो थोड़ी सी अलग तरीके से ज्ञातिवाद के ऊपर बेस्ड थी। एक तरीके से देखा जाए तो चार एक तरीके से बेटा, जो आपको याद होगा कि वर्ण प्रथा होती थी बेटा, है ना। यहाँ पे हम क्लियरली लिखा है, देखो वर्ण सिस्टम लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से ये ज्ञाति, ये हैं तो सारे के सारे हिंदू, लेकिन ये इस तरीके से ज्ञाति में बटे हुए हैं और ज्ञाति के हिसाब से सबका काम बटा हुआ रहता था। और उस हिसाब से जो है बेटा समाज के अंदर जो है वर्ग बनते थे उनकी, मतलब अपने तरीके से देखा जाए तो फिर उनका जीवन स्तर बेटा उसी हिसाब से जो है बेटा उसकी एक तरीके से रचना होती थी। तो यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा कि अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द कास्टनिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे। आज के कंपैरिजन में पहले जो भारत की जातिवादी प्रथा थी बेटा, वो एक सीमित थी, जैसे कि इन चार वर्णों में वो बटा हुआ था बेटा, और वो श्रम विभाजन के हिसाब से था। एक तरीके से यहाँ पे लिखा है कि द टास्क बेस्ड कम्युनिटीज वेर एट द बेस ऑफ द वर्क डिवीजन। बराबर, एक तरीके से देखा जाए बेटा तो काम के हिसाब से, कार्य के हिसाब से ये डिविजन जो है बेटा, ये ज्ञातियां बटी हुई थी। और अकॉर्डिंग टू द अर्ली हाइपोथेसिस वर्ण सिस्टम, शुरुआती परिकल्पना के हिसाब से अगर हम देखें प्रारंभिक रचना के हिसाब से बेटा, तो कहीं ना कहीं बेटा ये चार वर्णों में बटी हुई थी। देन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। फिर हम आगे देख सकते हैं वॉज बेस्ड ऑन द फोर ऑक्यूपेशन। और ये जो चारों जातियां थी, इनके अपने अपने काम, इनके व्यवसाय जो है बेटा वो डिसाइडेड होते थे। जैसे कि हमको पता है कि जो ब्राह्मण पीपल थे बेटा, वो सोसाइटी को एजुकेट करने का काम देते थे, वो ज्ञान देते थे। जो क्षत्रिय थे बेटा, वो प्रोटेक्टर होते थे, रूलर्स बनते थे, किंग बनते थे, सोल्जर्स बनते थे, तो वो समाज को सुरक्षा देने का काम करते थे। वैश्य हैं बेटा, ये ट्रेडर्स होते थे, जो एक तरीके से देखा जाए बेटा तो इकोनॉमी को चलाते थे, वो अर्थव्यवस्था को चलाते थे बेटा। क्योंकि सभी लोगों को अपना जीवन जो है बेटा, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं एक बाजार की जरूरत पड़ती थी। तो जो वैश्य होते थे बेटा, वो बाजार की जो पूरी प्रथा है, पूरा सिस्टम है, उसको लेकर चलते थे। और जो शूद्र होते थे, जो इनको सबसे नीची ज्ञाति का माना जाता था, वो हमेशा लेबर वर्क यानी कि मजदूरी वगैरह का काम करते थे बेटा। इन सभी ज्ञातियों में जो निचली कक्षा का कार्य होता था वो इनसे कराया जाता था। तो इस तरीके से देखा जाए बेटा तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन बेस्ड जो है बेटा ज्ञाति प्रथा भारत में प्राचीन समय में थी। धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया। Then dwelling arrangement and the occupation were based on the caste, as the base of the occupation was source of income and some caste were getting the low income, so they remained poor economically. और यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि ज्ञाति के आधार पे उनके जो रेसिडेंस होते थे, उनके निवास स्थान होते थे बेटा, उनका काम होता था। और काम बड़ा छोटा होने के हिसाब से उनका जो बेटा इनकम उनकी उसी बेस पे होती थी। जिनकी इनकम जाता रहती थी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है बेटा वो हाई होता था, जिनकी इनकम कम होती थी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड लो ग्रुप का होता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी वजह से जो है बेटा कुछ ज्ञातियां जो हैं वो आर्थिक रूप से जो है कमजोर रह गई, उनका विकास ज्यादा हो पाया नहीं। लेकिन जिनके आवक के स्रोत ज्यादा होते थे बेटा, जिनकी इनकम, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय थे बेटा, इवन वैश्य भी, क्यों, क्योंकि ये जो तीनों होते थे बेटा, ये समाज की इकोनॉमी के अलग अलग दायरे को चलाते थे और उसका काम करते थे, तो इनकी इनकम हाई रहती थी। हालांकि क्षत्रिय और वैश्य इसमें ब्राह्मणों से भी ऊपर आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो बेटा एजुकेशन देने का काम करते थे। बराबर, एक तरीके से आचार्यज होते थे, प्रोफेसर्स होते थे, टीचर्स होते थे। तो इनकी इतनी इनकम नहीं होती थी, लेकिन हाँ इनका जो दर्जा होता था बेटा, इनकी जो पोस्ट होती थी वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टिव होती थी। तो हम देख सकते हैं बेटा कि पुरानी जो भारत की कल्चर की जो प्रथाएं थी बेटा ज्ञातियों की, वो एक तरीके से वर्ण सिस्टम पे आधारित थी। लेकिन
अगर हम ये एक जनरली हम उसको देखने जाएं, तो सामान्य रूप से अगर हम ज्ञाति सिस्टम को भारत में समझने जाएं बेटा, तो हमारे यहाँ पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में, डेजर्ट रीजन में, हर जगह बेटा छोटे 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 अलग अलग ज्ञातियों के समूह रहते हैं। जब तक ब्रिटिशर्स आए थे उसके पहले के भारत में तो बेटा कितनी ज्ञातियां जंगलों के समूह में ऐसी जगह पे रहती थी जहां तक कोई पहुंच भी नहीं पाता था, और ये समाज से बहुत दूर होते थे। इनको यही नहीं पता होता था कि देश के दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि बिफोर द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल सम कम्युनिटीज वेर लिविंग isolated लाइफ इन द रीजन्स वेर इट वाज नॉट इजी टू रीच, लाइक अ इनसेंसेबल फॉरेस्ट एंड द माउंटेनेंस रीजन। जैसे कि मैंने बोला बेटा कि ये ऐसी जगहों पे रहते थे जो कि मतलब इजी प्लेसेस से बहुत दूर होता था बेटा, दुर्गम जंगल होते थे, पहाड़ी इलाका होता था, और इन लोगों तक पहुंचना और इनकी भाषाओं को समझना, इनके रीत रिवाज को समझना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो अक्सर जो है वहाँ जाने में भी बड़ा खतरा होता था, तो सामान्य जो लोग होते थे बेटा वहाँ जाने का खतरा भी नहीं उठा पाते थे। तो कहीं ना कहीं जो इनका जो ये इन जनजातियों का जो जीवन है बेटा ना, जैसे आदिवासी लोग हम बोल सकते हैं, लघुमती कक्षा के लोग बोल सकते हैं बेटा, आर्थिक रूप से पछात लोगों के बारे में बोल सकते हैं। अब धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघुमती, माइनॉरिटीज, ये सब चीज़ों में अलग अलग तरीके से डिवाइड करके उनको एक मतलब पर्टिकुलर उनको एक तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया है। ओके, तो हम देख सकते हैं इसमें social and cultural life of these communities was different from others. They had their own prominent culture and language. Because of the living separately from the generation to generation, people of these communities could not develop. And as a result of it, their economic and social condition has remained backward. ठीक है बेटा, ये जो लघुमती और जो बैकवर्ड क्लास पीपल होते थे बेटा, ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्टिकुलर इलाकों में बेटा रहते थे जहाँ तक इनसे मतलब बाकी जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसकी बातें इनसे बहुत दूर रह जाती थी। ये अपने ही समूह में रचे बसे रहते थे, जिसकी वजह से बेटा इनको किसी भी तरीके का ना कोई प्रोटेक्शन मिलता था, ना इनका कोई डेवलपमेंट हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश रूल आने के बाद बेटा कहीं ना कहीं जो है इन तक जो है बेटा सरकारें पहुंचने लगी, इनके लिए काम किया जाने लगा। दुर्गम जंगलों और पहाड़ियों तक बेटा धीरे धीरे रास्ते बनने लगे, और कहीं ना कहीं इनको समाज के एक दायरे के साथ जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। बराबर, अब आगे बढ़ते बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस। कहीं ना कहीं देखा जाए बेटा तो हमारे संविधान ने बेटा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बराबर, जो माइनॉरिटी पीपल हैं, बैकवर्ड क्लास पीपल हैं, और ये सब अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं बेटा, इनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए हैं ताकि इनके हकों, इनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो उसको हम वन बाय वन देख सकते हैं बेटा कि many provisions have been made in the constitution for the protection, welfare and progress of the minorities, weaker section and backward classes. These constitutional provisions have been provided to protect their interests, to eradicate the social inequality and work for their welfare and development. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए बेटा, और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके मतलब एक तरीके से उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बेटा, उनको सामाजिक समानता दिलाने के लिए, बराबर। तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स को जो है बेटा सुनिश्चित करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए बनाए। तो ये पूरे चैप्टर में हम उन प्रोविजंस के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं बेटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द इक्वल सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द इंडियंस। ठीक है, भारत के हर नागरिक को बेटा हमारे संविधान ने जो है कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है बेटा न्याय प्रदान किया है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स एटसेट्रा. It is also mentioned in the constitution that equal opportunities and equal status is the fundamental right of every citizen. बराबर, हमारे संविधान ने कहा है बेटा कि हमारे देश में जाति, ज्ञाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव रखा नहीं जाएगा। हर व्यक्ति विशेष को जो है बेटा इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, जिसका हमारे संविधान में क्लियर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है। मोरोवर द स्टेट्स आर ऑल्सो गिवन द पावर सो दैट they may discharge the duties as a welfare states. It can impose the certain restriction on certain fundamental rights in order to protect the weaker and the backward class of the society.
कहीं ना कहीं इसके अलावा बेटा ये जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सोसाइटी है इनके लिए कुछ कल्याणकारी ऐसी योजनाएं, उनके लिए अधिकार बेटा, ताकि उनको उस बैकवर्डनेस से ऊपर लाया जा सके, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस उनके लिए सिक्योर किए गए हैं। द राइट्स टू रिलीजन गिव्स द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, बराबर, देश के हर नागरिक को उसके हिसाब से अपना धर्म अंगीकार करने का या अपने धर्म के साथ चलने का अधिकार दिया गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प टू माइनॉरिटीज, weaker section and the backward classes is to offer them equal opportunities, justice and status in the country। कहीं ना कहीं बेटा जो ये लघुमती के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास पीपल हैं, पछात लोग हैं बेटा, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा कुछ उद्देश्य के साथ उनको राष्ट्र में जो है बेटा इक्वल राइट्स मिल सके, उनको जस्टिस मिल सके, उनको एक तरीके से पोस्ट मिल सके बेटा, अपॉर्चुनिटीज मिल सके, स्टेटस मिल सके, इसके लिए उन्होंने इन प्रोविजंस को बनाया है। देन केयर इज टेकन फॉर दिस क्लासेस इन द 5 years प्लान ऑल्सो, और भारत की जो राष्ट्र की पंचवर्षीय योजना है बेटा उसमें भी इन सभी वर्गों का समावेश किया गया है। ओके, तो यहाँ तक हम पर्टिकुलरली इस टॉपिक को रखते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लघुमती वाला जो आगे पॉइंट है माइनॉरिटीज़ का, इसको हम नेक्स्ट आगे के पार्ट में लेंगे। ओके, पार्ट नंबर 4 में। थैंक यू।